हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब इन इंडिया। क्या यूट्यूब एग्जॉस्ट हो चुका है? इतने कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं तो क्या वो सैचुरेशन रीच कर गया है? और उसका फ्यूचर कैसा है? जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्या स्कोप है? उनको रहना चाहिए या कोई दूसरा अल्टरनेटिव खोजना चाहिए प्लेटफॉर्म? सो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सो ये सब स्टार्ट होता है एक वेव समिट से। वेव्स क्या है कि वेव समिट ऑर्गेनाइज हुआ था इन द मंथ ऑफ मे फर्स्ट। इसका इनाग्रेशन था इन मुंबई। तो वेव स्टैंड फॉर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। ये एक ग्लोबल समिट होता है बेसिकली, एंड ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ओके, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। सो वेव समिट में हमारे यूट्यूब के सीईओ जो कि एक इंडियन है, मिस्टर नील मोहन, उन्होंने बहुत क्लियरली इंडिया को एक टैग दिया था, द क्रिएटर नेशन। सो ग्लोबली इंडिया हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ क्रिएटर नेशन। जिस तरह से यूट्यूब का में नए चैनल्स ऐड हो रहे हैं और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, उसको देख करके उन्होंने वेरी एप्टली इंडिया को एज अ क्रिएटर नेशन का टैग दिया। एंड हम लोग आएंगे आगे, कुछ फिगर्स उन्होंने बताया जिसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में आप लोग को दूंगा। एक्चुअली लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से ओनली इन इंडिया यूट्यूब ने 21,000 करोड़ दिया है चैनल्स को। और ये वो सब चैनल्स हैं जो रेवेन्यू ले रहे हैं, दैट हैज़ बीन मोनेटाइज्ड। सो अप्रॉक्स पकड़ लो आप 7,000 करोड़ पर एनम का आप रेवेन्यू उठा रहे हो एज अ कंट्री फ्रॉम यूट्यूब। सो ये बहुत बड़ा एक बल्क अमाउंट का बात कर रहा हूँ मैं। एंड उन्होंने कहा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में FY25 में अलोन 100 मिलियन चैनल्स नए ऐड हुए हैं यूट्यूब पे। सो यू कैन वेरी वेल सी कि क्या इंडिया में स्कोप है यूट्यूबिंग का, एंड किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं बेसिकली, गिवन द पे बैक इट गिव्स टू द पीपल। अलॉन्ग साइड जो सेटिस्फैक्शन जो इसमें काम करते हैं वो तो है ही, बट इट हैज़ कम आउट एज अ वे टू एलिविएट योर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। ये जो जैसे अपनी गवर्नमेंट बोलती है ना कि हमने इतना लोगों को मिडिल क्लास में ले आए, तो सिमिलरली यूट्यूब का भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान है फॉर श्योर। क्योंकि मैं वीडियोस में भी देखता हूँ, सो पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन और गांव से, इसमें कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है नहीं, बस आपके पास एक मोबाइल होने से ही हो जाता है। तो दे आर डूइंग क्वाइट गुड और उन लोग अपना घर को चला रहे हैं एंड अच्छा ही चला रहे हैं। अभी एक रिसेंट एग्जांपल बताऊंगा, यहाँ पे अपने झारखंड के ही एक ट्रक ड्राइवर साहब थे। वो उनका स्पेशलिटी था कि ही यूज्ड टू कुक वेरी गुड फूड वाइल ऑन वे टू हिज जर्नी ऑन ट्रक। तो उसमें उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया एंड ही इज़ डूइंग गुड इन लाइफ, उनका लाइफ चेंज हो गया। सो ये सब इंस्पिरेशन है लोगों के पास, और इसीलिए ही इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, प्लीज़ आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ नॉट सैचुरेटेड, इट इज़ फार फ्रॉम सैचुरेशन। अभी कोई ऐसा सैचुरेशन लेवल आया नहीं है, गिवन द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वी हैव इन कंट्री। तो कंटेंट मतलब ऐसा चलता है कि आपको रीजनल कंटेंट भी चलता है। कोई उड़िया में ही बोलता है तो उसका भी चलता है, ही नीड नॉट स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। अपना रीजनल लैंग्वेज वाले भी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो द फ्यूचर ऑफ यूट्यूब एंड यूट्यूबर इन इंडिया, आई मस्ट से, इज़ क्वाइट ब्राइट।
और वीडियो के एंड में मैं आप लोग को वो पेपर का कटिंग के साथ छोड़ते हुए जाऊंगा, आप लोग खुद ही समझ लेना कि क्या है। चलो क्रिएटर्स, ऑल द बेस्ट, लगे रहो।